मैं नकुल कुमार आपके अपने परिवार ABN कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेके आए हुए हैं हेलो एल्किन्स और हेलो एलिन्स चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कुछ ही है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन हर साल रिपीट, 1 साल या 2 साल बीच करके हर साल रिपीट होते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है आपको कि बेंजीन दिया हुआ, बेंजीन को Cl2 से अभिक्रिया कराना है हीट करके FeCl के साथ। हमको A प्रोडक्ट और P प्रोडक्ट लाना है। तो इसमें हमको क्या करना होगा, सबसे पहले बात है कि जब हम इसको अभिक्रिया कराएंगे किससे, Cl2 से तो बेंजीन का पहले हम संरचना सूत्र बताते चलते हैं, उसके बाद हम लिखते चलते हैं। ध्यान दीजिएगा कि बेंजीन है तो यहाँ पर बेंजीन लिख दिए और बेंजीन का संरचना सूत्र आप जान ही रहे हैं, ठीक है। और बेंजीन का संरचना सूत्र हो गया। अब इसको किसके साथ, Cl2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे। कितना, Cl2 के साथ, Cl2 के साथ हीट करेगा और यह कितना केल्विन तक हीट करेगा, आपका हो जाएगा 310 से लेके 320 तक, 310 से 320 केल्विन तक। जब इसको अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या करेगा कि यहाँ क्लोरोबेंजीन बनाया, क्या बनाएगा, क्लोरोबेंजीन का आप सूत्र आप जान ही रहे हैं, क्या होगा सो क्लोरोबेंजीन हो गया प्लस HCl बाहर निकल गया, ठीक है। क्लोरोबेंजीन बाहर निकला और उसके बाद फिर हमको क्या करना है, तो प्रोडक्ट A हो गया, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो गया। दूसरा का आते हैं, अब हमको रिएक्शन कराना है CHCl3 से, CHCl हो गया CH3Cl और AlCl3 के उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति, जब AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो आपका ये क्या बनेगा, ट्यूलिन बनेगा। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं ऑर्थोक्लोरोट्यूलिन या ऑर्थोक्लोरोट्यूलिन बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे, ऑर्थोक्लोरोट्यूलिन, ऐसे लिख लिए और इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोक्लोरो Cl, यहाँ पर CH3 कर देते हैं, यहाँ पर Cl, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोक्लोरोट्यूलिन, ऑर्थोक्लोरोट्यूलिन। ऑर्थोक्लोरोट्यूलिन हो गया। अब आते हैं, ये प्रोडक्ट A हो गया आपका, ये प्रोडक्ट B हो गया। चलिए और B प्रोडक्ट हो गया। अब ये आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में तो एक बार और हम समझाते हैं। देखिए कोई भी बेंजीन ग्रुप को Cl2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ से एक H और एक Cl निकाल कर HCl बना लेगा, HCl निकल जाएगा बाहर और यहाँ Cl बचेगा, जो जहाँ से वो हटा है H वहाँ पर जाके क्या होगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा और ये क्या बन गया आपका, क्लोरोबेंजीन हो गया। क्लोरोबेंजीन को हम क्या करेंगे, मिथाइल क्लोराइड से अभिक्रिया करेंगे या क्लोरोमीथेन से अभिक्रिया कराएंगे तो ये बनाएगा ऑर्थोक्लोरोट्यूलिन बनाएगा। ऑर्थोक्लोरोट्यूलिन बनाने का कारण क्या है, ये तो पहले से था। अब यहाँ से क्या करेगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, और यहाँ Cl है वो उसको क्या करेगा, HCl फिर प्लस में HCl यहाँ बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकलेगा, ठीक है। और वहाँ से क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकला, बचा CH3 मिथाइल। तो मिथाइल क्या होता है, बेंजीन के साथ जुड़ जाता है और इस संरचना सूत्र को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोक्लोरोट्यूलिन बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब अगले का क्वेश्चन फ्रीडल क्राफ्ट के क्या, एल्कलाइलेशन और एसाइलेशन, 2 प्रकार के हैं इसमें दिया हुआ, एक एल्कलाइलेशन और दूसरा का दिया एसाइलेशन। एसाइलेशन है, अब दोनों प्रतिक्रिया के बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। एक फ्रीडल क्राफ्ट की एल्कलाइनेशन और एसोसिएशन अभिक्रिया, तो इसमें हम आपको बता रहे थे आपको कि एल्कलाइलेशन क्या है। एल्कलाइलेशन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के एल्कलाइलेशन विधि था। एक इसमें हम बताएंगे आपको कि यह एग्जाम कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि यह बेंजीन है, बेंजीन ग्रुप को बेंजीन को Cl के साथ, क्लोरोबेंजीन है और क्लोरोबेंजीन को हम CH3Cl को साथ में हम अभिक्रिया कराते हैं AlCl3 आर्द्र, ठीक है।
अनाद्र H2 अनाद्री सांस, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब आपको यहाँ इसके साथ हम अभिक्रिया कराएंगे तो ये दो प्रकार के प्रोडक्ट निर्माण करते हैं, दो प्रकार के। एक आपका निर्माण करता है ऑर्थोक्लोरोट्यूलिन और दूसरा का करता है पाराक्लोरोट्यूलिन। उसी को बोलेंगे ऑर्थो बोलेंगे 2-क्लोरोट्यूलिन और इसको बोलेंगे पारा को 4-क्लोरोट्यूलिन। चलिए हम एक बार लिख के बताते हैं। हो गया। अब इसको हम क्या कर दिए Cl और उसके बाद आपका बन जाएगा यहाँ पर CH3 और उसके बाद आप इसका नाम क्या कर सकते हैं, आप इसका नाम लिख सकते हैं ऑर्थो या 2-क्लोरोट्यूलिन प्लस अब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर CH3। अब हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे Cl और इसको यहाँ पर एक जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो गया ऑर्थो या पाराक्लोरोट्यूलिन, तो इसको ऐसे भी पाराक्लोरोट्यूलिन लिख सकते हैं, यहाँ पाराक्लोरोट्यूलिन या 4-क्लोरोट्यूलिन। चलिए अब इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दो नंबर। अब क्या आएगा आपका दूसरा का आएगा एसाइलेशन। हो गया। अब एसाइलेशन में आपको देखना क्या है कि यहाँ पर अब एक ये अल्काइल ग्रुप हो गया। अब एसाइलेशन में था कि क्लोरोबेंजीन होगा, क्लोरोबेंजीन को हम क्या करते हैं क्लोरोबेंजीन हो गया। क्लोरोबेंजीन को हम Cl यहाँ क्लोरोबेंजीन को अब हम CH क्या कहें CH3 COCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे। क्या है C हो गया, इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे। अब क्या होगा यहाँ ध्यान दीजिएगा AlCl3 के साथ हम अभिक्रिया कराएंगे AlCl3। अब क्या अनाद्र की उपस्थिति में अब कराएंगे तो ये दो प्रकार के ये भी प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं। एक होगा ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉल और दूसरा का होगा पाराक्लोरो एसिटोफिनॉल। आप इसी को बोल सकते हैं 2-क्लोरो ऑर्थोफिनॉल या 4-क्लोरो ऑर्थोफिनॉल। चलिए हम लिख देते हैं एक एग्जाम्पल, इसको स्ट्रक्चर सहित लिख देते हैं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो गया Cl जोड़ दिए, Cl जोड़ दीजिए। अब COCH3 हो गया। अब यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन हो गया। दूसरा का बताते हैं आपको, अब आपका हो जाएगा Cl तो है COCH3। अब इसका नाम हो जाएगा पाराक्लोरो एसिटोफिनॉन हो गया एसिटोफिनॉन। अगले का आपका है कि पूर्ण अभिक्रिया प्रतिक्रिया लिखें। तब देखिए यहाँ पर क्या है ब्रोमोइथेन है, ब्रोमोइथेन को अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो अब अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो इसमें KBr और साथ में क्या होगा जल बाहर निकलेगा, यानी KH और उसके साथ KX यानी पोटेशियम हाइड्राइड और साथ में जल बाहर निकलता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, यहाँ से CH3 तो निकल गया, लेकिन यहाँ पर क्या प्राप्त होगा आप ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसके साथ क्या हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड था ना, डबल बॉन्ड CH2 अब यहाँ क्या होगा प्लस KBr प्लस H2O बाहर निकलेगा, ठीक है।
दूसरा का आपका है मीथेन से क्लोरोफॉर्म बनाना। तो मीथेन का सूत्र सी संरचना सूत्र लिख देते हैं, CH4 होता है, इसका संरचना सूत्र ऐसे होता है। एक बार Cl2 के साथ अभिक्रिया की यदि Hb की उपस्थिति में तो ये क्या बन गया, CH3 क्लोरोमीथेन बन गया। फिर क्लोरोमीथेन यहाँ HCl आया, फिर हम क्या किए Cl2 से अभिक्रिया कर रहे हैं Hb की उपस्थिति में, तो ये क्या हो जाएगा CH2 प्लस फिर क्या होगा HCl बाहर निकाला, फिर इसको अभिक्रिया कराएंगे हम किससे, Cl2 से Hb की उपस्थिति में, तो क्या होगा CHCl3 और यही क्या होता है क्लोरोफॉर्म होता है। ये क्या होगा मीथेन हो गया, मीथेन से क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन से आपका बन गया डाइक्लोरोमीथेन बन गया और इसका नाम होगा क्लोरोफॉर्म। चलिए अब आते हैं दूसरा का क्लोरोफॉर्म से क्या एथाइन बनाना है। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है CHCl3। जब हम इसको अभिक्रिया कराते हैं तो ये 2 लिया जाता है यहाँ पर Ag, अब यहाँ पर 2 लेंगे और उसके बाद इसका 6 Ag ले लेंगे, ठीक है 2 ले लिया हो गया। जब इसको आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या बनेगा H111 CH, ठीक है। अब आपका क्या प्राप्त होगा साथ में 6 AgH हो गया, क्या Cl ना है यहाँ पर Cl AgCl, ठीक है। चलिए अब ये प्रोडक्ट आपका बन के तैयार हो गया। आप इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, दिखाई देना चाहिए था, ठीक है दिखाई देना तो चाहिए, ठीक। अगले का आपका जो टॉपिक है वो है इसका नामकरण करना है, IUPAC नाम लिखना है। तो IUPAC नाम में इसका नामकरण करेंगे तो गिनती इधर से गिनते हैं जहाँ से कोई भी क्रियाशील मूलक क्या हो नज़दीक हो, तो हम गिनती यहाँ से गिनेंगे। तो यहाँ देखिए 1 2 पर आ रहा है, 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो के बाद आपको इसमें हो जाएगा पेंट, क्या है 5 1 2 3 4 ब्रोमो। अब 4 ब्रोमो के बाद इसका नाम हो जाएगा ब्यूट, है ना, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1 2 3 4, तो ब्यूट। और देखिए अब क्या ब्यूट, हाँ ब्यूट हो गया। और कितना पर डबल बॉन्ड है 2 पर, तो 2 इन हो गया, ठीक है। दूसरा का अब आते हैं 1 2 3 4, इसमें भी वही काम है, तो 1 2 3 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ से गिन दिए, ठीक है। तो इसमें भी वही काम होगा 4 ब्रोमो हो गया, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल 4 ब्रोमो 3 मिथाइल। अब उसके बाद कितना बचा, ब्यूट है 4 है, तो ब्यूट 2 इन हो गया। अब आते हैं इसका नामकरण करते हैं। तो देखिए 1 2 किधरों से नामकरण इसका गिनती हो सकता है, तो 1 2 3 4, तो फिर इसका भी 1 4 नाम लिखेंगे 1 4 1 4 ब्रोमो 1 4 ब्रोमो, सॉरी डाई ना हुआ, डाई ब्रोमो और कितना 2 पर है इन, तो ब्यूट 4 है, तो ब्यूट 2 इन, ठीक है। आप इस तरह के वीडियो देखने के लिए, ये अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज सेंड कर सकते हैं। चलिए इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक।